इससे हार्ट मिलेगा, दिल देंगे आपको। हार्ट ही ना हमेशा देते हैं जी, रेड वाला हार्ट ही मेरे पास है, वही वाला देंगे आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। इसको क्या बोलेंगे जी? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ये रहा। और मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड आपके एग्जाम में जरूर 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इससे एमसीक्यू जो है बहुत बनता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है इससे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, विद्युत धारा, तो मैं इसमें लिख लेता हूं प्रति, अभी साथ साथ लिखते चलो, प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण को, प्रवाहित आवेश के परिमाण को प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? विद्युत धारा कहते हैं। देखिए बाबू, विद्युत धारा को हम लोग जो सूचित करेंगे वो आई से करेंगे, है ना। तो एकांक समय मतलब प्रति सेकेंड, हर सेकेंड में जितना आवेश का फ्लो होगा किसी भी तार से, है ना। मान लीजिए कि ये जो है कोई आपका वायर है, अब इस वायर से पर सेकेंड जितना चार्ज जो है जाएगा, है ना, जितना आवेश का फ्लो होगा, प्रवाहित होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। तो यहाँ पे आप लिख लो, विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करेंगे बाबू हम लोग? विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। तो विद्युत धारा मैंने आपको क्या बतलाया? विद्युत धारा बराबर क्या होगा? ये विद्युत आवेश बटा समय, ये रहा। ठीक है, विद्युत धारा जिसको आई बोलेंगे, आई बराबर हो जाएगा आवेश बाय टी। ये रहा, देख लो ये फॉर्मूला किस तरह से बना। मान लीजिए कि टी समय में जो चार्ज का फ्लो हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, वो क्यू है। टी समय में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? टी। तो 1 सेकेंड में कितना होगा? तो क्यू बाई टी। 1 सेकेंड में कितना होगा? क्यू बाई टी। यही है आपका विद्युत धारा, है ना। तो इसको आप याद रखोगे, इस रिलेशन को, फॉर्मूला को, आई बराबर क्यू बाई टी। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्यू बराबर, पहले आप जानते हो कि क्यू बराबर होता है एन ई। मैंने पढ़ाया है ये। Q बराबर क्या होता है? Ne, जहाँ N जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या होता है, और E जो है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है। ये कितना होता है इसकी वैल्यू? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। याद रखेंगे इसको, है ना। ठीक है, अब 1 कूलम चार्ज में कितना होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एमसीक्यू में। तो इसे Q बराबर Ne, इसे Q के जगह पर क्या रख देंगे? I, जो कि विद्युत धारा है, Q के जगह पर आप रख देंगे Ne, और नीचे में हो जाएगा आपका T। देख रहे हो आप। तो एक और रिलेशन, ये दोनों आपको याद रखना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको याद रखो आप, है ना बाबू। इसको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब आपसे मैं पूछ सकता हूं कि बताइए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक किसको मापेंगे? विद्युत धारा को किस में मापेंगे? विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? एम्पियर होता है। क्या होता है? हाँ, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होगा एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। एम्पियर होता है। विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। जबकि धारा के पास दोनों चीज होगा,
धारा जब चलेगी तो एक दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा। अगर 2 एम्पियर की करंट चल रही है तो मैग्नीट्यूड वाला परिमाण हो गया 2 एम्पियर, और चल रही है एक लाइन में तो दिशा भी है। तो जब दिशा भी है, परिमाण है, तो ये होना चाहिए था आपका सदिश राशि। तो फिर ये अदिश राशि क्यों है? अदिश राशि इसीलिए है क्योंकि ये सदिश के योग का पालन नहीं करता है। ठीक है, ये क्या करेगा? सदिश के योग का पालन नहीं करेगा। जैसे इसको मैं आपको समझा सकता हूं, यहां पे देख लीजिए, आप समझो। आप यहां पर मैंने एक यंत्र लगा दिया है जिसको बोल रहे हैं एमीटर। एमीटर क्या करता है? परिपथ में विद्युत धारा को मापता है कि कितना धारा का प्रवाह हो रहा है तार में, ठीक है ना, चालक में। तो ये मापेगा कितना धारा। सुनना ध्यान से, मान लीजिए कि ये करंट यहां पर है और ये 4 एम्पियर की करंट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो इसको बोलते हैं प्लस। नीचे जा रही है, यहां पर भी देख रहे हैं हम लोग कि एक दूसरी करंट यहां पर ये है 10 एम्पियर की और ये जा रही है नीचे, तो नीचे जाने वाले को क्या लेंगे? माइनस। तो सदिश योग के हिसाब से यहां से जो करंट जाएगी ये दोनों मिलेगा। सुना ध्यान से, यहां पर क्या होगा? जब ये करंट ऊपर से आ रही है, ये करंट नीचे से ऊपर जा रही है, दोनों आएगी और आके यहां पर मिलेगी, मिलकर यहां से टोटल करंट जाएगा। ठीक है, तो सदिश योग के हिसाब से जो यहां से धारा जाना चाहिए वो कितना जाना चाहिए? -10 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर बराबर कितना? -6 एम्पियर। तो यहां पर इसको क्या बताना चाहिए? 6 एम्पियर। मगर ये क्या बता रहा है? ये जो डिवाइस है जो करंट को, धारा को मापता है, ये क्या माप रहा पता है? 6 एम्पियर नहीं बल्कि 14 एम्पियर। क्यों? क्योंकि यहां पर इसको जो है प्लस और माइनस से मतलब नहीं है, इसको जो है सदिश योग से मतलब नहीं है। ये डायरेक्ट क्या करेगा? अदिश योग से दोनों को जोड़ दिया। अदिश योग मतलब प्लस माइनस साइन से उसको मतलब नहीं है, बस इसने देखा 10 4 दोनों को जोड़ के बता दिया कितना? 14। तो विद्युत धारा जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होगा फिर भी ये अदिश राशि है। इसीलिए है क्योंकि ये किसका पालन नहीं करेगा? ये सदिश योग का पालन नहीं करेगा। किसका अनुसरण करता है? अदिश, इसीलिए अदिश राशि है। तो यहां पर आपको लिख लेना चाहिए कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्या लिखेंगे बाबू? विद्युत धारा, विद्युत धारा को राधा लिख दीजिए जी। विद्युत धारा एक कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है, जिसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अदिश राशि है, इसका याद रखेंगे आप। एम्पियर ये भी याद रखो, है ना। तो इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग देखने वाले हैं 1 एम्पियर धारा, जिसको हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट यह क्या होती है? देखिए किसी चालक से यदि कितना समय में? 1 सेकेंड में आवेश प्रवाहित कर रहे हैं। कितना आवेश? 1 कूलम का। जब 1 कूलम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होगा उस चालक से, तो उसी का नाम क्या है? 1 एम्पियर धारा। तो इसको देखिए, आपको मैंने बताया है कि धारा बराबर होता है क्या? आवेश बटा समय। तो यहाँ पे जो धारा होना चाहिए वो कितना? हाँ, 1 एम्पियर। यहाँ पे धारा जो होगा वो कितना होगा? हाँ, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर कब होगा ये हमारा धारा? 1 एम्पियर कब होगा? जब इससे प्रवाहित होने वाली जो आवेश है इसको क्या लिखेंगे? 1 कूलम। 1 कूलम। समय कितना? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, ये रहा 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 एम्पियर को ये, 1 कूलम को कैपिटल C, 1 सेकेंड को ये रहा। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, शांत होकर सुनिए। देखिए, तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं? यदि एक तार से कितना मिनट में? 15 मिनट में कितना आवेश? 450 कूलम का आवेश प्रवाहित हो तो धारा का मान आपको निकालना है। आपको निकालना क्या है? धारा I आपको निकालना है। दिया हुआ क्या कुछ है जरा देखें तो? समय T दिया हुआ है जो कि है 15 मिनट, है ना जी। ये 15 मिनट दिया हुआ है, तो मिनट को करेंगे हम लोग सेकेंड, और मिनट को सेकेंड बनाने के लिए कितना से गुना? 60 से। तो ये बन जाएगा आपका सेकेंड में।
बताइए 15 छक 90, तो कितना हो गया ये 900 सेकेंड हो गया। और कुछ दिया हुआ है जी? हाँ, आवेश दिया हुआ है, ये देखिए आवेश जिसको क्यू से हम लोग लिखते है ना। अब ये जो एसआई मात्रक इसका कूलम है, तब तो पता चला कि ये 450 जो दिया हुआ है वो समय नहीं है बल्कि जो है ये आवेश दिया हुआ है। कैसे पता चलेगा? एसआई मात्रक से। तो एसआई मात्रक चार्ज का कूलम होता है, तो आवेश यहाँ पर लिखिए 450 कूलम। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि धारा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, ये आवेश बटा समय। अब आवेश दिया हुआ है कितना है 450, कितना दिया हुआ है जी 450। समय कितना दिया बाबू 900, ये रहा, काट दीजिए इसको, 9 से भी कट जाएगा ना, 9 पचे 45, तो ऊपर में 5 और नीचे 10, यही रहेगा। 1 जीरो बच रहा ना यहाँ पे, 1 जीरो को यहाँ पे उतार दीजिए। चलिए तो अब 10 से भाग दीजिए आप, या इस जीरो को ऊपर शिफ्ट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 0.5। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? धारा। तो धारा का मात्रा क्या होगा 0.5 क्या एम्पियर। तो ये इसको बॉक्स में बंद कीजिए। चलिए नोट कीजिए बाबू इसको। तो यदि एक बल्ब में 3 घंटे तक समय कितना दिया हुआ है 3 घंटा, कितना धारा प्रवाहित हो रही है 0.4 एम्पियर। तो आपसे पूछ रहा है कितना आवेश प्रवाहित होगा, मतलब आपको निकालना है आवेश, और यह आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, है ना। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, तो इससे क्या मिलेगा आपको? इससे हार्ट मिलेगा, दिल देंगे आपको। हार्ट ही ना हमेशा देते हैं जी, रेड वाला हार्ट ही मेरे पास है, वही वाला देंगे आपको।